मार्टियल पीक एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेल बजी थी और येंकाई अपने मेडिटेशन से अपनी आंखें खोलता है और फिर कहता है कि ये नए दिन की शुरुआत है। और फिर इसी के साथ हमारा यहीं से पार्ट 2 स्टार्ट होता है और पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यांगाई को, जो कि खड़ा होता है और तैयार होता है फाइट के लिए, क्योंकि आज उसकी फाइट है सेक्ट के एक स्टूडेंट के साथ। वो अपना अपोनेंट किसी को भी चूज कर सकता है और तभी वहाँ बहुत ढेर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए कहते हैं, यांगाई तुम अपना अपोनेंट मुझे चूज करो, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को बहुत ही ज्यादा आसान कर दूंगा। और वे सभी चिल्लाने लगते हैं, मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। ये यांगाई ये सभी देखकर परेशान हो जाता है। तब उनमें से एक डिसेबल कहता है, यांगाई जल्दी करो, मुझे अपना अपोनेंट चूज करो। जिस पर यांगाई मुस्कुराते हुए अपने झाड़ू को अपने हाथ में लेकर उसे घुमाता है। यांगाई को ऐसा करता देखकर वहाँ खड़े सभी डिसेबल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यांगाई क्या कर रहा है। तभी यांगाई रेंडमली उस झाड़ू को जमीन पे पटकता है और फिर रेंडमली एक बंदे को चूज करता है अपने अपोनेंट के रूप में। और वो बंदा हंसते हुए कहता है, डियर ब्रदर्स, मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि यांगाई ने रेंडमली मुझे चूज किया है। वे डिसेबल अपना दांत पीसने लगते हैं, कोई तो अपनी मिडिल फिंगर ही दिखाता है और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा आज लकी है। तब हमें इन दोनों की आइडेंटिटी और इनके पावर के बारे में बताया जाता है। यांगाई टेम्पर बॉडी 3rd स्टेज और नरी डिसेबल झाओ ढिंगजू टेम्पर्ड बॉडी 5th स्टेज। फिर हमें सेक्ट के डिसेबल के बारे में बताया जाता है, जो कि ट्राई डिसेबल और नरी डिसेबल कोर डिसेबल्स होते हैं। इलाइट डिसेबल एक कोर डिसेबल ही होता है और जो कोर डिसेबल होता है वो सेक्ट के मास्टर द्वारा चूज किया जाता है, वो उनका पर्सनल डिसेबल होता है। फिर यांगाई झाओ ढिंगजाओ के बारे में बताता है कि यह एक टेम्पर बॉडी के 5th स्टेज का वॉरियर है और फिर वे सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें यांगाई को दिखाया जाता है वो अपने फिस्ट से झाओ ढिंगजो के ऊपर अटैक करता है, जिसके पंच को झाओ ढिंगजो बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और उसे अपने हाथों से रोक देता है और फिर यांगाई को एक जोरदार पंच मारते हुए और फिर हमें यांगाई को दिखाया जाता है जिसके पंच के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर झाओ ढिंगजू अपना पंच रेडी करते हुए यांगाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांगाई उसे बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। इसे देखकर झाओ ढिंगजू सरप्राइज हो जाता है और फिर वह दोबारा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यांगाई भी झाओ ढिंगजू के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर झाओ ढिंगजू अपने मन में सोचता है कि क्रैप, यह तो एक ट्रैप है, मैं इस ट्रैप में फंस गया हूँ, लेकिन कुछ भी हो मैं इस मैच को हार नहीं सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के फिस्ट आपस में कोलैप्स होते हैं, जिस पर यांगाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बहुत ही पीछे जाकर गिरता है। और फिर झाओ ढिंगजू बोलता है कि इसका पंच बहुत ही ज्यादा फास्ट था, लेकिन इसके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मैंने इसको पीछे धकेल दिया। अगर मेरा लेवल इससे हाई नहीं होता तो मैं यहीं पर ही हार जाता। और फिर झाओ ढिंगजू यांगाई को थैंक बोलते हुए कहता है, यांगाई ब्रदर यांगाई, आपने मुझे जीतने दिया, इसके लिए थैंक। तभी वहाँ खड़े डिसेबल आपस में बात करने लगते हैं कि क्या यह सोचता है कि क्या यह जीत गया। अभी हमें दिखाया जाता है यांगाई को, जो फिर से उठकर खड़ा हो गया होता है और फिर कहता है कि चलो मुझसे दोबारा फाइट करो। और फिर यांगाई झाओ ढिंगजू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर झाओ ढिंगजू कहता है कि यह सब क्या है, मैंने तो इसको इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, लेकिन ये अभी भी हार नहीं मान रहा। और फिर झाओ ढिंगजू अपना अटैक यांगाई के ऊपर कर देता है, जिससे यांगाई फिर से बहुत ही दूर जाकर गिरता है और इससे वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर से वो उठकर खड़ा होता है और फिर कहता है चलो मुझसे दोबारा फाइट करो। और फिर ये कहकर यांगाई झाओ ढिंगजू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और फिर वहाँ खड़े डिसेबल आपस में बात करने लगते हैं कि यांगाई बहुत ही अमेजिंग है, जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह हार नहीं मान सकता। इसी के साथ हमारा ये पढ़े पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को आगे एक्सप्लेन करें तो इस सीरीज पर अगर 500 व्यूज आ जाते हैं तो हम इस सीरीज को आगे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। 500 व्यूज हो जाने पर हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को तुरंत ही अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी